गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12 और 13 अप्रैल के करंट अफेयर कवर करेंगे क्योंकि कल हम नहीं कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर हैज़ द होम्योपैथिक सेमिनार बीन ऑर्गेनाइज्ड? इस सेमिनार को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। 2 दिन के साइंटिफिक कांग्रेस एंड होम्योपैथिक सेमिनार ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑन 10 अप्रैल 2024। इसकी थीम थी एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी अ होम्योपैथिक सिंपोजियम। वर्ल्ड होम्योपैथी डे के दिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 10 अप्रैल के दिन होता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। हु वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? इसके लिए री इलेक्ट किया गया जगजीत पवड़िया को फॉर द पीरियड 2025-2030 इन द इलेक्शन हेल्ड इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के द्वारा इस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये कंसीडर किया जाता है टू बी द मोस्ट कम्पिटिटिव इलेक्शन। इस इलेक्शन में जगजीत पवड़िया को मैक्सिमम वोट्स मिले और इन्हें री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या कंट्रोल बोर्ड में। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस बॉडी की इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सेटअप हुई थी ये 1968 में बाय द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ऑफ 1961। इसमें 13 मेंबर्स होते हैं जिन्हें 5 साल के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब इन 13 मेंबर्स में से 10 मेंबर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। अदर 3 मेंबर्स एक्सपर्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस। और इन 3 मेंबर्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये बोर्ड जो है बेसिकली कोऑपरेट करता है विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूजेस। और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। विद होम हैज़ काबिल साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर मिनरल्स। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और इसने एग्रीमेंट साइन किया है CSIR IMMT के द्वारा ताकि दोनों के बीच मिनरल्स के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर MOU और एग्रीमेंट रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने $100 बिलियन की फ्री ट्रेड डील साइन की है विद यूरोपियन EFTA ब्लॉक। चेन्नई सुपर किंग का ऑफिशियल स्पॉन्सर है एतिहाद। गेल की 10 साल की LNG डील हुई है विद UAE, गिफ्ट सिटी, IGX एंड GSPC। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इन्होंने मिलकर ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग अलायंस क्रिएट किया है। SBI DNRLM, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है टू फैसिलिटेट एंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। SECL और अमृत फार्मेसीज के बीच में एक MOU साइन हुआ है टू ब्रिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इंडिया और फ्रांस दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। इंडिया और ओमान के बीच MOU हुआ है फॉर IT कोऑपरेशन। इंडिया और क्यूबा के बीच MOU साइन हुआ है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। और ICG और सेल ने MOU साइन किया है फॉर इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। हु हैज़ बिकम द 8th इंडियन टू स्कोर 7,000 और मोर रन्स इन T20 क्रिकेट? ऐसे 8वें भारतीय 8th इंडियन सूर्य कुमार यादव बने हैं। T20 क्रिकेट में विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर हैं। रोहित शर्मा भी इसमें शामिल हैं और अब 8th इंडियन प्लेयर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 20 ओवर क्रिकेट लीग है जो कि 2008 में BCCI के द्वारा शुरू की गई थी। 8 फ्रेंचाइज टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन 2022 से हम देखते हैं 10 टीम्स इसमें शामिल हो गई हैं। अब ये टीम्स कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई इंडियंस और CSK चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ने अभी तक 5-5 बार मैचेस जीते हैं। और CSK के कैप्टन अभी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं धोनी को रिप्लेस करके। Who has been appointed the head of the US India Tax Forum? इसके हेड बनाए गए हैं तरुण बजाज, तो यहाँ ऑप्शन A करेक्ट होगा। US India Strategic and Partnership Forum, इसने अपॉइंट किया है तरुण बजाज को एज इट्स हेड। इस फोरम को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 25 फरवरी 2020 में एंड इट हैज़ अराउंड 350 मेंबर कंपनीज। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है अभी आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। पाकिस्तान के PM है शहबाज शरीफ। फिलिस्तीन के PM हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर हैं सीताराम मीना। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू रशिया हैं विनय कुमार। म्यांमार में इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय हैं अभय कुमार। इराक में हैं सोमेंदु बांगची। प्रसार भारती के चेयरमैन हैं नवनीत कुमार सहगल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं MV राव। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयन तारा हैं और CBSE के चेयरमैन हैं राहुल सिंह।
इन विच कंट्री इज़ द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किर्गिस्तान में। ऑनगोइंग है, इंडिया के द्वारा मेडल्स कुछ जीते जा रहे हैं, जैसे कि उदित ने सिल्वर मेडल जीता है, अभिमन्यु और विकी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऑनगोइंग है, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, कितने मेडल फाइनली हैं, टॉपर कौन है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी याद रखना है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में हो रही है। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री इज़ द ओनली इंडियन फुटबॉलर टू प्लेड 150th मैच। साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल फ्लैग बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। पोलिश ग्रैंड प्रिक्स अखिल और अनीश ने गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया ने इसमें 6 मेडल्स जीते हैं। WPL 2024 RCB जीती। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई ने जीता रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। सचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है फर्स्ट प्लेयर टू टेक 6 विकेट्स हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर होस्ट करेगा नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर द इंडियन नेवी हेल्ड? पहली स्टील कटिंग सेरेमनी देखने को मिली विशाखापट्टनम में और इसको प्रिजाइड किया था डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने ने। Who has been recently elected as the chairman of the Senate, the upper house of the Pakistani Parliament? सीनेट के चेयरमैन, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है उसके चेयरमैन अभी कौन इलेक्ट हुए हैं? ये है यूसुफ रज़ा गिलानी। फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। सीनेट के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और अभी पाकिस्तान के PM कौन है? शहबाज शरीफ। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको ऑब्जर्व करते हैं 12 अप्रैल को। UN जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट जिसका नाम है स्पुतनिक 1, इसको लॉन्च किया गया था आउटर स्पेस में और रशिया की सैटेलाइट थी ये। ऑन 12 अप्रैल 1961 यूरी गैगरिन बने थे फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ और इसीलिए ये 12 अप्रैल इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इन स्पेस यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई पहली बार, ये हैं वेलेंटिना तेरेश्कोवा रशिया की। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं 1969 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला हैं। फर्स्ट एनिमल इन स्पेस लाइका गया था जो कि एक डॉग था। फर्स्ट कंट्री टू सेंड सैटेलाइट इन स्पेस ये रशिया थी। पहले भारतीय जो स्पेस में गए ये हैं राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून इंडिया है और फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है, सोवियत यूनियन जो अभी रशिया कहलाता है, इसके द्वारा 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड फॉर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एज पर द हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया की रैंक 3rd है वर्ल्ड वाइड। अभी इस इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पर इंडिया की रैंक 3rd है विद 67 यूनिकॉर्न्स। ठीक है, भारत में टोटल 67 यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। पहली बार इंडिया में डिक्लाइन देखने को मिला है सिंस 2017। फर्स्ट नंबर पर इस लिस्ट में USA है इस इंडेक्स में 703 यूनिकॉर्न्स के साथ। सेकंड पर चाइना है 340 यूनिकॉर्न्स के साथ। थर्ड नंबर पर भारत है, फोर्थ पर UK आता है और फिफ्थ पर है EU यूरोपियन यूनियन। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न्स की टोटल वैल्यू देखी जाए तो ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स फोकस्ड ड्रीम 11 आर द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स फ्रॉम इंडिया। वर्ल्ड वाइड स्विगी और ड्रीम 11 की रैंक देखें तो 83rd है। द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न वाज रेजर पे एट $7.5 बिलियन। इट वाज रैंक 94th इन द वर्ल्ड। तो भारत के टॉप 3 यूनिकॉर्न्स कौन से हैं? स्विगी, ड्रीम 11 और रेजर पे। अच्छा, यहाँ थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुरून रिपोर्ट 2024 हैज़ बीन मार्क्ड एज द ईयर ऑफ AI विद ओपन AI's वैल्यूएशन रीचिंग $100 बिलियन। ओपन AI की ये वैल्यूएशन है जो $100 बिलियन से ऊपर जा रही है। ओपन AI कंपनी के द्वारा ही चैट GPT जो चैट बॉट है इसको क्रिएट किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में देखें तो चाइना और US से अभी भारत बहुत पीछे है। AI यूनिकॉर्न जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो यूनिकॉर्न हैं उनकी लिस्ट में US और चाइना डोमिनेट करते हैं। US में इस तरह के 60 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना में 37 AI यूनिकॉर्न्स हैं। भारत में पहला AI यूनिकॉर्न है कृत्रिम।
करंट में देखा भी होगा, तो भारत अभी काफ़ी पीछे है एआई के मामले में, यूनिकॉर्न में। हुरून इज़ अ रिसर्च मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप दैट पब्लिशेज अ सीरीज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। 1999 में ये कंपनी बनाई गई थी हुरून, यूके में, और ये बेस्ड है शंघाई, चाइना में। अब 2024 का ईयर द ईयर ऑफ एआई क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि बहुत सारी एआई बेस्ड स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स हैं जो दुनिया में चलाए जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बिग इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय ओपन एआईज डेल ई। ओपन एआई ने रिवील किया सोरा, अ टूल दैट मेक्स इंस्टेंट वीडियोज फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट कैपिलॉट को लॉन्च किया गया। गूगल ने लॉन्च किया लुमियर एआई टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोस। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया एआई चैटबॉट बार्ड। गूगल के द्वारा अपना लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया। अडोब ने लॉन्च किया जनरेटिव सेंसी जेन एआई। इंडिया का पहला एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी इज लेक्सी। इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज़ एंकर भी लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है लीसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया हनुमान, अ चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस। और एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया iOncology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। तो देखिए, दुनिया में कितने सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, कितने सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं जो एआई से रिलेटेड हैं। इसीलिए 2024 को द ईयर ऑफ एआई के नाम से भी जान रहे हैं। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.8% के साथ ग्रो करेगी। क्रिसिल की रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया है। यूएस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को। इंडिया मोबाइल फ़ोन्स में के मामले में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया हैड द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज इन 2023। राजा भोज एयरपोर्ट फर्स्ट नंबर पर आया है अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने अचीव किया है 16% डिक्लाइन इन टीबी केसेस सिंस 2015। वीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की रैंक 104 है अमंग 179 कंट्रीज़। और सिप्री रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है बिटवीन 2019 टू 23। वेयर वॉज द प्री साइक्लोन एक्सरसाइज फॉर द सीजन अप्रैल-जून 2024 कंडक्टेड बाय द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये प्री साइक्लोन एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई। बाइनियल एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट की जाती है प्री साइक्लोन सीजन और पोस्ट साइक्लोन सीजन में टू टेक द व्यू ऑफ द प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में एक ब्रांच ओपन करने वाला पहला बैंक बन गया है HDFC बैंक। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1994 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। सरहुल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसको झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है और झारखंड में सरना सोसाइटी जो है, सरना सोसाइटी के लोगों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1967 में स्टार्ट किया गया था ये फेस्टिवल मनाना। जैन रिलीजियस लीडर लोकेश मुनि हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड इन विच कंट्री? तो इन्हें ये अवार्ड किया गया है अमेरिका में। US प्रेसिडेंट का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी। लोकेश मुनि फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के भारत में। हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू वर्जन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन? इसे NTPC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस प्रोग्राम इज़ इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। एम है इसका टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी बाय फोस्टरिंग गर्ल्स पोटेंशियल। 2018 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था विद ओनली 3 लोकेशंस एंड 392 पार्टिसिपेंट्स और अभी इसे नेशन वाइड लॉन्च किया गया है। यहाँ पर NTPC की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एक महारत्न कंपनी है। 2010 से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTPC के गुरदीप सिंह और इन्हें 2022 में CEO ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड किया गया था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पावर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द UK's फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? ये हैं लिंडी कैमरॉन।
यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की सीईओ हैं, ये सीईओ रह चुकी हैं, फॉर्मर सीईओ हैं और कंट्री की फर्स्ट एवर विमेन हाई कमिश्नर बनी हैं टू इंडिया। इस मामले में भारत कितना आगे है देखिए, 70 साल पहले ही भारत ने अपना लंदन में 1954 में हाई कमिश्नर के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित को अपॉइंट किया था। लेकिन यूके के द्वारा भारत में पहली महिला भी कैमरॉन को भेजा गया है। इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी ये सर्व कर चुकी हैं। इंडिया इज़ द यूकेज 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं वो यहाँ देख लेते हैं। कैप्टन शिवा चौहान बनी है पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कैप्टन सुरभि जखमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें पोस्ट किया गया ऑन फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। अवनी चतुर्वेदी पहली AIF वुमेन पायलट बनी है टू फ्लाई सुखोई फाइटर जेट इन जापान। ज्ञानी रामचंद्रन इंडो अमेरिकन महिला हैं, ये बनी है पहली LGBTQ वुमेन ऑफ कलर टू टेक ओथ एज US सिटी काउंसिल मेंबर। आयरन मैन कृष्णा प्रकाश बनी है फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। संपन्ना रमेश फास्टेस्ट इंडियन बनी है टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं हु नाउ ऑपरेट्स वंदे भारत। अर्जुन वाजपेयी पहले इंडियन मैन हैं टू रीच द समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा 1 इन नेपाल। शालिनी सिंह पहली गर्ल NCC कैडेट हैं टू कंप्लीट माउंटेनियरिंग कोर्स इन द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ई-सेवा एंड HAN पोखरा टू प्रमोट UPI इन नेपाल। एक कंपनी है फ़ोनपे जिसने ई-सेवा और HAN के साथ में ये पार्टनरशिप की है। फिनटेक फर्म फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विद नेपाल डिजिटल वॉलेट सर्विस जिसका नाम है ई-सेवा एंड होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी कि HAN पोखरा। किस लिए पार्टनरशिप की गई है? टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू UPI। फ़ोनपे के CEO हैं समीर निगम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वॉलमार्ट है। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में और 2015 में इसे स्थापित किया गया था। What movement is Murari Lal, who recently passed away at the age of 91, most associated with? मुरारी लाल चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड थे और अभी 91 ईयर ऑफ एज में इनकी डेथ हो गई है, तो इनको याद रखिएगा, चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। From which regiment is the Indian Army contingent participated in the 5th edition of exercise दस्तलिक? एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कंडक्ट होती है और भारत की तरफ से इसमें कौन सा रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है आर्मी का? तो आर्मी की जो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट है इसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। 5th एडिशन अब होने वाला है इसका, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 4th एडिशन इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। पहला एडिशन 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में और अभी 5th एडिशन भी उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर रिवाइज करते हैं। लमिती एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच होती है। सदातांसिक इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच। एक्सरसाइज अयुथाया इंडिया और थाईलैंड के बीच। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। धर्मा गार्जियन इंडिया जापान। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। एक्यूवेरिन इंडिया मालदीव्स। वज्र प्रहार इंडिया USA। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। According to WHO, how many people have died in India due to hepatitis infection in 2022? WHO के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस इन्फेक्शन की वजह से भारत में 2022 में टोटल 1.23 लाख लोगों की डेथ हुई थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट हुई थी लिस्बन पोर्तुगल में, जिसमें ये ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट WHO के द्वारा रिलीज़ की गई। इसी में ये चीज़ बताई गई है, WHO का लक्ष्य है टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड बाय 2030। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है और लिवर को अफेक्ट करती है। ये मेनली 5 तरह का हेपेटाइटिस वायरस होता है, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस B जो है इसको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ WHO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में सेटअप हुआ था और ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। 194 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल हैं WHO के डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी WHO की। 2024 में थीम इसकी माई हेल्थ माई राइट रखी गई। WHO ने कोविनेट को लॉन्च किया, अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर कोरोना वायरस। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया है निमहंस नाम के एक इंस्टीट्यूशन को। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू पीपल्स होम्स अकॉर्डिंग टू द जल जीवन मिशन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।